अब इधर तो भगवान का अवतार हुआ और इधर जैसे ही कैलाश पर्वत पे भोले बाबा को पता चला है कि भगवान श्री राम का अवतार अयोध्या में हो चुका है, तो उसी समय भगवान भोले बाबा मन में सोच रहे हैं कि अब तो चल करके मैं भगवान के दर्शन कर लेने चाहिए। तो आज भोले बाबा श्रोता बंधु चले हैं, आज कर्म कौन सा करते हैं भोले बाबा। आरे सुने सवाज ध्यान समय नए पलवरी को कियो, आरे समय नए पलवरी को कियो, और होनहार सोई होई कदम आगे को धर दियो, अब होनहार सोई होई कदम आगे को धर दियो। अरे करी नहीं तन कयवारी अरे करी नहीं तन कयवारी और भसम लगाई लई गात बने अब तुरंत मनारी अब भसम लगाई लई गात बनी गए तुरंत मनारी। आज भक्तों भोले बाबा ने देर नहीं की, मदारी का वेश धारण करते हैं भोलेनाथ, और मदारी का वेश धारण करने के बाद में चले कहाँ, जहाँ पे मैया अंजनी की कुटी बनी थी उस जगह पे। और जैसे ही मैया की कुटी पे पहुंचे तो आज जाकर के दोनों हाथ जुड़ करके कहने लगी मैया से, क्या अरे मात ते गिरा सुनाइए, अरे मात ते गिरा सुनाइए, मेरी विनती बारंबार लला तुम देव गाइए। आज श्रोता बंधुओं भोले बाबा मैया के पास में पहुंच गए और दोनों हाथ जुड़ करके मैया से कहने लगे, क्या आता जोड़ के बोल रहे हैं, अरे तब मैया से गिरा सुनाई, बार बार मेरी विनती मैया अपनो लाला देव गाई। जवाब दिया, मैया हमारा तुमसे निवेदन है कि तुम अपने पुत्र को हमें दे दो। मैया ने जब इतनी बात सुनी जवाब दिया, बाबा अरे भला मैं अपने पुत्र को तुम्हें क्यों दे दो, मैया हमारा निवेदन है। बार बार मैया ने जब इतनी बात कही तो भोले बाबा ने जब बार बार मैया से कही तो आज मैया भोले बाबा से एक शर्त बताने लगी, क्या जाखना बात सुनी भोले की, तब मैया ने कई सुनाई, जैसो बेटा ले जाए रहे हो तैसो ही कुमार की लौटाई। जवाब दिया मैया ने भोले बाबा से, बाबा अरे मेरे पुत्र को तुम लेकर के तो जा रहे हो, लेकिन याद रखना जैसा मेरे पुत्र को तुम लेकर के जा रहे हो वैसा ही वापस कर देना। और भक्तों जब इतनी बात भोले बाबा ने सुनी तो जवाब दो, मैया अरे तुम क्यों चिंता करनी हो। भोले बाबा ने कही कि भगवान के दर्शन करने को जा रहे हैं,
और जैसे ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे हम तुम्हारे पुत्र को तुम्हें लौटा करके दे देंगे। तो आज जैसे ही भोले बाबा बजरंग को अपने साथ में लिया और बजरंग को लेकर के जब बड़े आगे तो भोले बाबा ने तो स्वयंपदारी का वेश धारण किया था और बजरंग को बनाया है महाराज बंदर। और जैसे ही बंदर बना के चले अयोध्या में पहुंच गए भोले बाबा और अयोध्या में पहुंच के अयोध्या के चौराहे पे खेल दिखाना शुरू किया है। कैसे? अरे रचायो शिव जियने के लो रचायो रचायो भोले के लो रचायो बंदर खूब नचायो रचायो शिव जियने खेल रचायो रचायो भोले खेल रचायो आज इधर तो भोले बाबा परीक्षित महाराज खेल दिखा रहे हैं। एक हाथ में डमरू एक हाथ में बंदर की डोरी जैसे ही पकड़ी आज बंदर नचाओ और डमरू की आवाज जैसे ही नगर में पहुंची खेल दिखा रहे हैं। तो आज महाराज भीड़ निकल के चली है और जैसे ही भीड़ निकल के चली तो आज हुआ क्या? अरे रघुवर के सोई राम ने रुदन मचायो रचायो शिव जियने खेल रचायो रचायो भोले खेल रचायो और आवाज गई रघुवर के राम ने रुदन आज याद रखना भगवत श्रोताओं, इधर तो भगवान भोले बाबा अयोध्या में मदारी का वेश धारण करके खेल दिखा रहे हैं। और जैसे ही खेल देखने को नगरवासी निकल के चले तो इतने मेलों में भगवान श्री राम पालना में झूल रहे। तो भगवान श्री राम मन में सोच रहे कि भोले बाबा हमारे दर्शन करने को आए हैं, लेकिन भोले बाबा को दर्शन कराएं तो कराएं कैसे? इतनी बात कहने के बाद भगवान श्री राम उसी पालना में महाराज जोर जोर से रोने लगे। और जैसे ही भगवान जोर जोर से रोए मैया कौशल्या दौड़ के आई, बेटा को गोद में उठाओ जवाब दो लाला। तो ये क्या चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर बात क्या है? तो आज श्रोता बंधु इतनी बात भगवान ने जैसे ही सुनी तो आज मैया बाहर लेके आई तो भगवान ने हाथ उठाए के कही मैया मुझे बंदर चाहिए, बंदर। तो भोले बाबा से मैया ने जवाब दो बाबा हमारा तुमसे निवेदन है कि आप इस बंदर को हमारे पुत्र को दे दो। तो भोले बाबा ने कही मैया मैं जब बंदर को तुम्हें दे तो दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैया ये बंदर जो है
मेरे सिवाय किसी के पास में जाकर के मैया नाचता नहीं है। तो जब इतनी बात तो मैया ने सुनी तो आज मैया बोली बेटा मान जाओ मत मांगो भोले बाबा से। जब बार बार कही तो भगवान ने कही कि मैया मुझे इस बंदर को तुम दिलवा दो, नचा तो मैं खुद लूंगा। जब बार बार कहा अब भगवान ने जवाब दो कि मैया या तो बंदर दिलवाओ। और भोले बाबा ने जब इतनी बात सुनी तो भोले बाबा ने जवाब दिया मैया अगर तुम नहीं मान रही हो तो पकड़ो इस बंदर को। तो जैसे ही आज भोले बाबा ने बंदर की डोरी को भगवान श्री राम के हाथों में पकड़ाया, लेकिन भोले बाबा पीछे से डंडी दिखा रहे कि जा तो रहा है लेकिन नाचना मत। तो आज जैसे ही भगवत श्रोताओ भगवान ने बंदर की डोरी पकड़ी और बंदर की डोरी पकड़ के थोड़ा सा झटका जैसे ही मारो भौंका। अरे ताखन पैर बढ़ाई दो सूदो अरे ताखन पैर बढ़ाई दो सूदो बंदर चारा पैर ती कूदो। जवाब दिया आज जैसे ही भगवान ने बंदर की डोरी पकड़ के थोड़ा सा झटका जैसे ही मारो बंदर नाचने लगा। और जैसे ही परीक्षित महाराज वो बंदर नाचो तो आज भोले बाबा ने पीछे से डंडी दिखाई जवाब दो ओरे दुष्ट मैंने तुझसे कितनी बार मना किया कि नाचना मत, तूने मेरी बात नहीं मानी तो सुन। बोले मेरी बात भूल मत जाइए, रात दिन तू ना चले दिखाइए। जवाब दिया ओरे दुष्ट मैंने तो कितनी बार समझाओ कि नाचना मत, तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ। और जैसे ही इतनी बात सुनी भोले बाबा चले गए। हुआ क्या अरे कैसो वचन ऋषि को साचो और बंदरा 12 बरस तक नाचो। याद रखना भगवत श्रोताओं भोले बाबा जितनी बात कहने के बाद में चले गए। और याद रखना श्रोता बंधुओं आज भगवान भोले बाबा वहां से चले गए, लेकिन श्रोता बंधुओं आज 12 वर्ष तक बजरंग भगवान श्री राम के यहाँ पे बंदर के भेष में रहे। और जब बंदर के भेष में जब रहे तो श्रोता बंधुओं आज याद रखना जैसे ही भगवान थोड़े बड़े जब हुए तो इधर वन में गुरु विश्वामित्र जी जो थे कोई भी हवन करते थे यज्ञ करते थे उन्हें राक्षस विध्वंस कर देते थे। तो एक दिन गुरु विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास में स्वयं चल कर के आए। और जैसे ही चल कर के आए तो गुरुजी को महाराज दशरथ ने जैसे ही देखा तो गुरुदेव से महाराज दोनों हाथ जुड़ करके कहने लगे गुरुदेव आज तो हमारे बड़े ही सौभाग्य जो हमें आपके दर्शन हो गए, आज बड़े ही सौभाग्य हमें आपके दर्शन हो गए गुरुदेव। और आज महाराज ने गुरुजी को सुंदर से आसन पर बिठाया और सुंदर से आसन पर बिठाने के बाद वे गुरुजी से महाराज दशरथ दोनों हाथ जुड़ करके कहने लगे गुरुदेव कि तुम आओगे तो आसन पे
और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, और क्या चाहत हो दान करें, क्या सेवा करें तुम्हारी। गुरुदेव हमारा आपसे निवेदन है, अगर आप कोई हमारे पास में आस लगा करके आए हो गुरुदेव तो हमें बताइए, बताइए गुरुदेव। और कहने लगे तुम आओ बैठो यार पे क्या इच्छा था तुम्हारी, और क्या चाहत हो दान करें, क्या सेवा करें तुम्हारी। और कभी किसी के न जाते, याद रखना भक्तों। अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, और बनती है सुबह घड़ी संत के दर्श तभी मिल पाते। जवाब दिया गुरुदेव हमारा आपसे निवेदन है कि आप जो कुछ भी मांगना चाहते हो वो हमसे मांग लीजिए गुरुदेव, हम आपसे देने के लिए मना नहीं करेंगे। गुरुजी ने जवाब दिया राजा अरे क्या हम जो मांगे वो आप हमें दे सकते हो। गुरुजी ने जब इतनी बात कही महाराज ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया गुरुदेव आप ये कैसी बात कर रहे हैं। अरे आज गुरुदेव अगर आप हमारा आधा राज बाट भी मांग लोगे नो हम आपसे देने के लिए मना नहीं करेंगे। गुरुजी ने जब इतनी बात सुनी जवाब दिया राजन में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल आप अपने 2 पुत्रों को हमारे साथ में कर दीजिए। जवाब दिया गुरुदेव इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले जाइए भरत और शत्रुघ्न को। गुरुजी ने जवाब दिया राजन भरत और शत्रुघ्न को नहीं, अरे अगर देना ही चाहते हो तो राम और लक्ष्मण को दे दो। जब इतनी बात सुनी महाराज ने जवाब दिया गुरुदेव आप ये क्या मांग रहे हैं। राम और लक्ष्मण को गुरुदेव मत मांगो मत मांगो। आज गुरुदेव के सामने पे महाराज दुखी होकर के दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी गुरुदेव हमारा आपसे निवेदन एक बात सुनो। बोले राजा कीमत मांगो लला मेरे बारे मत मांगो। गुरुदेव हमारा निवेदन है आपसे मत मांगो लला मेरे बारे मत मांगो। धन दौलत माया ले जइयो दौलत माया ले जइयो धन दौलत माया ले जइयो धन दौलत माया ले जइयो। गुरुदेव बेटा यखियन के तारे मत मांगो ला गुरुदेव आप अगर धन की जरूरत है दौलत की जरूरत है सामग्री की अगर आपको जरूरत है तो हमें बता दीजिए गुरुदेव
हम देने के लिए मना नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे गुरुदेव। और दोनों हाथ जोड़ करके एक बात और कही, कौन सी? बोले बिन बेटन मेरी सोनी अयोध्या, ए बिन बेटन के सोनी अयोध्या, बावन मेरा जसबार मत मांगो, मत लला मेरे बारे ही मत मांगो, अरे मत मांगो लला मेरे बारे मत मांगो, मत मांगो लला मेरे बारे ही मत मांगो। जवाब दिया गुरुदेव, अगर आपको धन दौलत सामग्री की कोई जरूरत है तो ले जाइए, आपको जो कुछ भी चाहिए हम देने के लिए मना नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे गुरुदेव। लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि राम और लक्ष्मण को मत मांगो, मत मांगो राम और लक्ष्मण को गुरुदेव, क्योंकि जब तक मैं सुबह उठ करके राम और लक्ष्मण को देख नहीं लेता तब तक मुझे पानी भी अच्छा नहीं लगता गुरुदेव, क्या करें। तो आज जैसे ही श्रोता बंधु इतनी बात कही तो आज भगवान राम के सामने पर राजा दशरथ ने कह दिया, गुरुदेव अगर नहीं मान रहे हो तो ले जाइए, ले जाइए। लेकिन आज भगवान श्री राम ने मैया से आशीर्वाद लिया, मां से आशीर्वाद लेने के बाद में गुरु जी के साथ में जैसे ही भगवान चले तो आज श्रोता बंधु को भगवान राम और लक्ष्मण जी गुरु जी के साथ में जब चले हैं, आज गुरु जी के आश्रम पर रहने लगे जाने के बाद, और जैसे ही गुरु जी के आश्रम पर रहने लगे तो एक दिन का समय धीरे 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 समय व्यतीत होता जा रहा है। एक दिन गुरु विश्वामित्र जी ने हवन प्रारंभ किया है, यज्ञ, और जैसे ही परीक्षित महाराज जी यज्ञ जब किया तो यज्ञ की ध्वनि चारों ओर जब फैली तो यज्ञ की ध्वनि को देखने के बाद में एक सामने से राक्षसी चली आ रही है। राक्षसी को जैसे ही देखा तो आज भगवान राम ने गुरुदेव से जवाब दिया, गुरुदेव अरे ये हमारे सामने से जो आ रही है ये कौन है? गुरुजी ने जवाब दिया, बेटा राम यही तो वो है जो मुझे यज्ञ नहीं करने देती। उसी समय भगवान श्री राम ने डोरी पे तीर चढ़ाया, उस पापनी का उद्धार कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जैसे उस ताड़िका का उद्धार किया, अब धीरे 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 आगे समय बढ़ता जा रहा है। श्रोता बंधुओं, आज याद रखना भगवत श्रोताओं, अब धीरे धीरे आगे समय बढ़ता जा रहा है। इधर तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ में रहते हैं, और इधर जनकपुर में एक राजा थे महाराज, जिनका नाम था जनक, और इनके घर में जो एक लड़की थी जिसका नाम था सीता। तो सीता जो थी, बताया है भगवत श्रोताओं, मैया सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ। पृथ्वी से जन्म कैसे हुआ बताया है गुरुदेव जी ने, कि एक दिन जो था लंकापति रावण जो था, श्रोता बंधुओं, तो रावण की कीर्ति जब चारों ओर फैला रही थी तो आज श्रोता बंधु रावण ने जितने भी राजा थे सब राजाओं पे से कर मांगा है महाराज, कर। और जैसे ही कर सब राजाओं पे से मांगा तो सब राजा डर के मारे कर देने लगे, और सबसे जैसे ही रावण ने कर लिया तो अंत में अपने नौकरों से पूछा कि अब कोई रह तो नहीं गया है? तो नौकरों ने जवाब दिया, महाराज और तो सबते कर आएगो, लेकिन जो संत महात्मा जो है इनसे कर नहीं आया। तब संत महात्माओं को इकट्ठा किया, जवाब दिया तुम भी कर दो। संतों ने जवाब दिया, महाराज हमारे पास तो कुछ नहीं है,
तो रावण ने कही तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जवाब दिया नहीं। अरे कुछ तो होगा। तो संतों ने जवाब दिया कि रावण से कि महाराज हमारे शरीर में केवल खून के अलावा और कुछ नहीं है। तो आज श्रोता बंधुओं कर्म कौन सा करता है वो दुष्ट। जवाब दिया तुम्हारे पास खून है तो खून ही निकलवाओ। हुआ क्या? आरे नई पालकी देर रेला गाई। आज भक्तों आरे नए पालकी देर लगाई, अरे देर रे लगाई। और ताकन संतलए बुलवाई। आज श्रोताओं जैसे ही बात दुष्ट ने सब संतों को अपने पास में बुलाया, संतों को जैसे ही इकट्ठा किया तो अपने नौकरों को आदेश दिया है। कौन सा? आरे सवरे संतलाए बुलवाई। और तन से खून लो खिंचवाई। जैसे ही श्रोता बंधुओं संतों के शरीर से आज खून खिंचवाया दुष्ट ने। और जैसे ही खून खिंचो होगा क्या? अरे तन से खून लाओ खिंचवाई। और एक घड़ा में भरी लो जाई। हार को बेटबैया सुन लो ध्यान लगाई। संतन के तन खून खींचो है और एक घड़ा में लो भरवाई। आज भगवत श्रोताओं जैसे ही उस दुष्ट ने संतों के शरीर से खून खिंचवाया और खून खिंचवाए के महाराज एक घड़ा में भर लो, घड़ा में। और जैसे ही घड़ा में खून भरो तो संत महात्मा अब मन में बड़ी दुखी भई। ओरे दुष्ट, दुखी होकर के संतों ने जवाब दिया राजा से, ओरे दुष्ट तूने हमारे शरीर से खून खिंचवाया है तो काऊ दिन तेरे पाप को घड़ा भरो जाओ। तो आज याद रखना इतनी बात कही तो संतों ने जवाब दिया कि ओरे दुष्ट अब एक बात याद रखना, तूने हमारे शरीर से खून तो खिंचवा लिया लेकिन अब इसी खून के कारण तेरा नाश होगा, नाश होगा तेरा। जैसे ही श्रोता बंधु साधु की बात जब सुनी तो आज संत ने तो इतनी बात कही कि इसी खून के कारण तेरा नाश होगा। और वो दुष्ट क्या क्या सोच रहा है कि इसी खून से नाश होगा। तो आज बात दुष्ट रावण ने कर्म कौन सा किया? वो घड़ा खून का लिया और कर्म कौन सा करता है? अरे घड़ा खून को हाथ लो है नए पलकी देर लगाई। धीरे धीरे चल के आओ जनक की सीमा में दो गढ़वाई। अरे वेद व्यास की कथा सुनाई जय गुरु पप्पू कोई समझ आई। गंगा जी के
शुक्र ताल पे इतरा जा को कथा सुनाई। याद रखना श्रोता बंधुओं, सब संतों के शरीर से जब खून जब खिंचा घड़ा में भरा गया तो संतों ने श्राप लगा दिया कि ओरे दुष्ट तूने हमारे शरीर से खून खींचा तो इसी खून के कारण तेरा नाश होगा। तो बात दुष्ट ने जी सोची कि जी खून जहाँ रहे हो वहां पे नाश होगा। तो आज वो दुष्ट रावण महाराज जनक जो थे उनसे बैर मानता था रावण। क्यों? क्योंकि एक दिन देवलोक में महाराज जनक के सामने रावण शास्त्रार्थ में महाराज हार गया था। जनक महाराज की विजय हो गई थी तो वो दुष्ट जनक महाराज से बैर मानता था। तो उसने मन में विचार किया कि जहाँ पे ये खून रहेगा उसी जगह नाश होगा। तो जाकर के जनक महाराज की सीमा में वो गागर घड़ा की जो घड़ा था खून का वो गड़वा दिया। अब महाराज जैसे ही जनक महाराज की सीमा में वो घड़ा गढ़ो तो महाराज आज कर्म कौन सा बहु बताया गुरुजी ने। आरे सोने सवाद ज्ञान और जीव जब भूमि पेरे तरसा भूमि पे तरसा महाराज सब परजा भई बेचैन परी नहीं अमरते बरसा तो परजा आरे प्रभु की गति का उन्हें न जानी। आरे राम गति का उन्हें न जानी। अब का करे गिट जाए का पर्दा सवरी कुलानी भैया का अब भक्तों कर्म कौन सा हुआ। उस घड़ा को गढ़ने से महाराज जनक की सीमा में वर्षा भाई महाराज पानी नहीं पड़ा। और महाराज जैसे ही जनक महाराज की सीमा में सूखा पड़ी तो महाराज अब जीव सवरे व्याकुल होने लगी। महाराज पानी की वजह से सब जीव बेचैन होने लगी। और महाराज बेचैन जब भये तो इतने राजा को मन में चिंता भई कि आखिर कर्म कौन सा हुआ जो बारिश नहीं हो रही। तो महाराज जब बारिश ना हुए तो पृथ्वी बांझ रह जाती है। तो श्रोता बंधु जब पृथ्वी बांझ भई तो महाराज दशरथ ने जनक महाराज ने देर नहीं करी कर्म कौन सा किया। आरे समय ना पल भरी की लाए और हो नहार सोई हुई ज्योतिषी घर पे बुलवाए भैया हो। अब महाराज ने देर नहीं करी। परीक्षित महाराज कर्म कौन सा करो
कि राजा मन में बेचैन जब भय तो सब ज्योतिषी बुलवाए, महात्मा ऋषि संत सब बुलवाए। और मेलों में जब संत आए तो महाराज अब ज्योति से खोल खोल के देखने लगे। क्या होनहार को भी तबैया नाये पलकी देर लगाई, संत महात्मा तेरी लए हैं घर पे ज्योतिष लई खुलवाई। संत महात्मा बैठ गए हैं, बैठ की अपनो गड़ी तू लगावे। अरे तबई परसा हुई भूमि पे राजा हर एक हाथ चलावे। अरे साधु ने कथा सुनाई है, जय सब पप्पू समझ आई है। ज्योतिषियों ने महाराज गढ़ तक खोज के लगाओ कि राजा जनक और रानी दोनों जने एक सोने का हर बनवा करके और अपनी इस भूमि पे चलाएं तो अंबर से वर्षा हो जाएगी। और महाराज जैसे इतनी बात महाराज ने सुनी तो परीक्षित महाराज याद रखना वो कैसे राजा थे कि अपनी प्रजा के हित में दोपहरी में महाराज हर चलावे के लिए तैयार रह गए। वो कैसे राजा थे महाराज। और याद रखना जब महाराज जनक ने हर जब चलाया तो वो हर चला कैसा है बताया गुरुजी ने। ताली बजा करके बोलेंगे राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोड़ी लयकारे। राजा सब ताली बजाते बोले अरे बैल जोड़ी लयकारे भैया, बैल जोड़ी लयकारे। राजा 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 जनक बने हलहारे, दो बैल जोड़ी लयकारे। राजा अरे काय तो हर लावनो यर काय की पनिहारे। अरे काय को जम जुआ धारो और काय के बांधे नारे। राजा जनक बने हलहारे, दो बैल जोड़ी लयकारे। राजा अरे सोने को हर लावनो यर चांदी की पनिहारे। सोने को हर लावनो यर चांदी की पनिहारे। अरे चंदन को जम जुआ धारो और रेशम बांधे तारे। राजा जनक बने हलहारे, दो बैल जोड़ी लयकारे। राजा अरे पेलो फिरा राजा लाए लाए गयर चारे। अरे पेलो फेरा राजा लाए लाए गयर चारे। अरे पांचम चक्कर लेके आए और निकले
बोल वृंदावन बिहारी लाल की।